बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मी मलिक नबी भाई। आप सबका कैसे हैं? आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। और अबिल आखिर चौड़े पीसीबी चेयरमैन का मतलब चौड़े पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा का गुरूर हो गया चकनाचूर। अजाराधारी का इख्तिताम, अब बातें नहीं होगा सिर्फ काम काम काम, ओनली ऑन काम। वो कहते हैं कि क्या हुआ जो टेस्ट चैंपियनशिप का ख्वाब चकनाचूर हो गया, टीम आईसीसी रैंकिंग में पीछे रह गई। भाईजान तो कौन सी कयामत आ गई? इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता बाबर आजम को, क्योंकि हमारे कप्तान हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के क्या बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, उनके फर्क पड़ने से कुछ पड़ता भी नहीं है भाईजान। क्रिकेट जो कौम की रग रग में खून बन के दौड़ता है, बाबर को कौम के जज्बात एहसासात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब देखिए, आपको भाई शायरी भी कर रहा है आजकल ना डिफरेंट तरीके की। खैर, टेस्ट मैच में पीछे रह गया पाकिस्तान, मगर एंजॉयमेंट में लगे रहे हमारे कप्तान। कप्तान बात आते बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी कप्तानी एंजॉय कर रहा हूँ। उनके एंजॉयमेंट के चक्कर के अंदर हमने कमज़ोर श्रीलंका से एशिया कप हारे, ठीक है। वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए फाइनल में आके। वो फाइनल में भी फी सबीलिल्लाह पहुंचे थे, अल्लाह तवक्कल, फिर भी हम बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया हमें घर में आके मार के चला गया, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लैंड ने टी20 सीरीज घर में आके हमारे हाथों से छीन ली, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, 70 साल रिकॉर्ड जो टूटा है, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ, वो आपकी क़यादत में हो गया बाबर भाई, लेकिन फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, मैं ये बता दूं बाबर भाई कि आपको तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान और गैर मुल्की टीमों में बहुत बड़ा फ़र्क बढ़ गया है। इस चीज़ का तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए सर। लेकिन फिर भी आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक ही बात बोलेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी कप्तानी एंजॉय कर रहा हूँ। आपके एंजॉय के चक्कर में पाकिस्तान के तो लग गए तो खैर नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा मुल्क है और मुझे मेरे मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, अगर क्या पता कभी किसी ने पूछ लिया तरीके के साथ, तो हम बता देंगे कि हमें अपनी टीम से कितनी मोहब्बत है या हमें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है। बानिस्बत ऐसे, क्योंकि देखिए गुरूर का सब नीचा होता है हमेशा, और वो कहते हैं कि हर उरूज पे ज़वाल है। लेकिन भाईजान, एक समझदार आदमी ने कहा था कि हर उरूज पे ज़वाल नहीं है, हर जुल्म के उरूज को ज़वाल है। तो बाबर आजम साहब ने जुल्म कर रहे हैं, जितना जुल्म वो किए जा रहे हैं, उन पे भी ज़वाल आ जाएगा, क्योंकि जितना वो कौम के दिल में बसे हुए हैं ना, वो एकदम से निकल जाएगी। भाई, पाकिस्तानी कौम है, चढ़ा भी एक दिन में देती है, उतार भी एक दिन में देती है। इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए बाबर आजम भाई, क्योंकि आपको तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हमने आपके सब इंटरव्यू में सुन लिया कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फवाद आलम का आपसे सवाल किया गया तो आपने कहा फवाद आलम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाईजान, एक बात तो बताएं कि एशिया कप में आपने स्ट्रगल नहीं किया? सोचने की बात है ना। तो क्या वर्ल्ड कप में आपने स्ट्रगल नहीं किया? किया है ना भाई। टी20 सीरीज जो पाकिस्तान ने, क्या उसमें आपने स्ट्रगल नहीं किया इंग्लैंड के साथ? तो फिर आप फवाद आलम जो आपसे भी सीनियर है यार, आप उनको स्ट्रगल बता रहे हो। अब आ जाते हैं हम सैफी भाई के ऊपर। सैफी भाई को आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड में रख के ये पूरी कौम पे एहसान कर दिया। खैर, लेकिन आपने क्या कहा जब कल एक साफ़ी आपसे सवाल करते हैं कि सरफराज अहमद को, तो आप जवाब देते हैं कि वो सैफी भाई अभी डोमेस्टिक खेल के आए। तो यार, अगर वो डोमेस्टिक खेल के आए, थके हुए हैं, तो क्या आप वर्ल्ड कप खेल के नहीं आए? या डोमेस्टिक का प्रेशर जो होता है वो वर्ल्ड कप से ज़्यादा होता है? मतलब कल की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना, आपके जो अल्फाज हैं वो आपके चेहरे का साथ नहीं दे रहे थे, जो कि साफ वाज़ेह। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई। वो अच्छी चीज़ क्या हुई है कि कल पहली दफ़ा इस 2 से ढाई सालों के अंदर मुझे ऐसा लगा कि हमारे कप्तान, जो पाकिस्तान का कप्तान है बाबर आजम भाई, उन्होंने कल किसी साफ़ी से बदतमीज़ी से बात नहीं की, या अपनी वाहियात हंसी से ना उनका मजाक नहीं उड़ाया। वाहियात, क्योंकि अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि आपको इतना कोई रमीज़ राजा साहब ने फ्रीडम दे दिया था कि जैसे आप पाकिस्तान के एक खिलाड़ी नहीं है, आप पाकिस्तान टीम के मालिक बन चुके थे, ठीक है। जो कि अब आपको पता लगेगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि देखिए आप एक अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन आप एक अच्छे कप्तान नहीं हैं, आप अच्छे लीडर नहीं है। लीडर वो होता है टीम को लेके चलता है। और अगर इस टाइम पे ना, ये मैं नहीं यार, वोटिंग करवा लो, कौम की राय ले लो, मुझ जैसे लोगों की राय ले लो, उनसे पूछ लो कि इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कप्तान है तो वो सरफराज अहमद है। लेकिन आप लोग को पता नहीं क्यों कप्तान नहीं बनाते। खैर, नजम सेठी साहब आए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि हमें तो यही उम्मीद है यार कि अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारी टीम जितनी नीचे आ गई है, क्या पता वो दोबारा से ऊपर चले जाए, क्योंकि आपकी क़यादत में हुआ है ना बाबर भाई। आपने तो मजाक बना के रखा हुआ टीम के साथ, कौम के साथ, जज्बात से सबसे खेल गए आप। और आप फिर भी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, आप उसमें जवाबात लोगों को नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है खुद को मुतमईन कर रहे हो कि नहीं यार, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन बाबर भाई, ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। आप कल, आपका एक अल्फाज भी या एक जवाब भी आपके
मुंह का साथ नहीं दे रहा था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई 5 से 6 दफ़ा मैंने सुनी है। जो आपने जवाबात दिए उसके कोई एक जवाब भी आपका काम का नहीं था। फवाद आलम को आपने कह दिया स्ट्रगल, तो यार स्ट्रगल आपने तो पता नहीं कितने टूर्नामेंट में स्ट्रगल किया है, पूरे एशिया कप में आपने स्ट्रगल किया, पूरे वर्ल्ड कप में आपने स्ट्रगल किया, उसके बावजूद आप दूसरों में तोहमत लगाते हैं। मतलब कितने दिलेरी से आके आप झूठ कहते हैं और हठधर्मी कर रहे होते हैं। खैर, अब आपने स्कॉट में लेके आ गए हसन अली को, तो भाईजान वो तो हमें पहले ही पता था कि हसन अली ने तो आना है, क्योंकि आपकी जो दोस्तियां होती है ना, वो कहते हैं 2 डोमेस्टिक मैच खेल और आ गए। उनको बिठाओ ना हसन अली को बाहर, कम से कम 3-4 साल बाहर रखो डोमेस्टिक में, बोलो प्रॉपर परफॉर्म कर डोमेस्टिक में, फिर तुझे लेके आया जाएगा। लेकिन नहीं, आपने साइड में लाके हसन अली से बातें की होगी, आपने कान में उसके बता दिया भाईजान डोमेस्टिक में 2 मैचों में अच्छी परफॉर्म कर ले, तेरे को मैं लेके आ जाऊंगा। ऐसे ही कुछ समथिंग हुआ होगा और आपने वही किया। अब इंग्लैंड के खिलाफ आपने रेस्ट दिया उनको, अब आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ आप स्कॉट में लेके आ गए। और अब देखें, क्योंकि आपके पास इनके अलावा कोई बॉलर है नहीं, या पाकिस्तान के अंदर कोई बॉलर है नहीं। अब आ जाए नसीम, शाहिन और रहूफ के ऊपर, देखें किसी भी बॉलर को, अच्छे जो पाकिस्तान के बॉलर, उनको तीनों फॉर्मेट नहीं खिलाया जाता, और कंटिन्यू तो खिलाया नहीं जाता भाई। किसी किसी जगह जो सीरीज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती ना, उसमें उनको बिठाया जाता है। जैसे कि इंग्लैंड की सीरीज ये इंपॉर्टेंट थी, ये आप विन करते तो आप चैंपियन, टेस्ट चैंपियंस में हिस्सा बन जाते आप, ठीक है। लेकिन आपने इस सीरीज को इतना सीरियस लिया नहीं, क्योंकि आप तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं सर। बकौल आपके कोई भी आप पूछते क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके फर्क के चक्कर में हमारे लग गए भाई, हम टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए हम, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों को और कोई टॉपिक, जैसे कल अगर क्या पता कोई एक और भंड मार दे आप, तो फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।